लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीनीकरण योग्य। इसका आंसर होगा अनवीनीकरण योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशु चारण। इसका आंसर होगा अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा या उत्तरांचल। इसका आंसर होगा उत्तरांचल। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड। महाराष्ट्र। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऐसी मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा के 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा का मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तीसरा, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है जो देश के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला, वन रोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ों की लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। इसे जल प्रवाह की समुचित प्रयोग किया जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। पानी से बनने वाली गहरी खाइयों के फैलाव को रोक सकते हैं। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। जैव संसाधन वैसे संसाधन जो सजीव वस्तुओं से बने होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पशु और वनस्पति आदि। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें एवं धातुएं आदि।